Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, my dear student, we are going to start our chapter number 8. Okay, and the name of this chapter is A Proudy Crow. ठीक है, इस चैप्टर का नाम है ए प्राउडी क्रो. इस चैप्टर में आप लोग देखोगे माय डियर स्टूडेंट, एक क्रो है मीन्स कौवा है. ठीक है, वो कितना ज्यादा प्राउड करता है अपने ऊपर, क्योंकि वो फेक प्राउड करता है. ठीक है, उसको एक दिन कुछ ऐसी चीज मिल जाती है जिससे वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अलग सा दिखता है. ठीक है, तो जब वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अलग सा बर्ड दिखता है तो सारे बर्ड्स के अंदर क्यूरियोसिटी आ जाती है कि ये कौन सा नया बर्ड आ गया है जंगल में. ठीक है, तो सब उससे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन ये प्राउडी क्रो बिल्कुल मना कर देता है. ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या होता है और उसे ऐसी क्या चीज मिलती है, ये सब जानने के लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना होगा मेरे साथ. तो आप लोग एक्साइटेड हो ये चीज जानने के लिए कि उसे ऐसी क्या चीज मिल गई थी. ठीक है, तो चलो आ जाओ मेरे साथ पढ़ना शुरू करो. ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 8 ओपन करिए. ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये चैप्टर नंबर 8 ओपन कर लिया है. इसका नाम है द प्राउड क्रो. ठीक है, अब देखो. Once there lived a crow in a forest. One day he found a heap of feathers of a peacock. एक टाइम की बात है, एक जंगल में एक क्रो रहता था. ठीक है, तो एक दिन जब वो उड़ रहा था तो उसको अचानक से एक जगह पे पीकॉक, मोर के पंख मिल जाते हैं. ठीक है, जो मोर के पंख टूट के गिर जाते हैं तो वो उसके टूटे हुए कुछ पंख इस कौवे को मिल जाते हैं. The feathers were very beautiful and you all know my dear students, पीकॉक के जो feathers होते हैं वो कितने खूबसूरत होते हैं, है ना. The crow thought, if I stick these feathers on my body, I shall look as the most beautiful bird. ठीक है, तो ये जो क्रो है ना, ये बहुत ही कनिंग था. ठीक है, इसने तुरंत सोचा कि अगर मैं अपनी बॉडी पे पीकॉक के फेदर्स को पेस्ट कर लेता हूं तो मैं तो बिल्कुल ही अलग बर्ड दिखने लगूंगा. He picked up the feathers, then he stuck them on his body. इसीलिए उसने क्या किया, उसने पिकॉक के फेदर्स को उठा लिया और उठाने के बाद उनको अपनी बॉडी पे स्टिक कर लिया. He really looked beautiful. और जब उसने पिकॉक के फेदर्स को अपनी बॉडी पे चिपका लिया, वो सच में बहुत ही खूबसूरत दिखने लगा. He walked proudly. Other birds looked at this pretty bird. तो जब वो इतना खूबसूरत दिख रहा था तो वो क्या करता है, वो बहुत ही घमंड में इस तरीके से चलना शुरू करता है. तो जब वो चल रहा था तो बाकी जंगल की जितनी भी बर्ड्स थी वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होके इस ब्यूटीफुल बर्ड को देखने लगती हैं. आप देख सकते हो यहाँ पे देखो. He said to the birds, I am the most beautiful bird in the forest. Have you ever seen any bird like me? तो ये जो क्रो है इसे बहुत प्राउड हो रहा था अपने ऊपर. तो ये इन सारे चिड़ियों से क्या कहता है, ये इन सब से पूछता है, अच्छा मैं लग रहा हूं ना सबसे सुंदर, देखो कितना खूबसूरत हूं, मेरे फेदर्स कितने सुंदर हैं, क्या तुम लोगों ने कभी मेरे जैसा खूबसूरत बर्ड इस पूरे जंगल में देखा है. द बर्ड्स नोडेड देयर हेड. तो ये जितनी भी चिड़िया है यहाँ पे सारी बर्ड्स ने अपना सर हिला के कहा कि नहीं, अभी सबसे ज्यादा सुंदर हो, हमने तो आपकी तरह कोई भी खूबसूरत बर्ड अभी तक इस पूरे जंगल में नहीं देखा है. They praised his beautiful feathers. ठीक है, ये देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना. तो ये सारी बर्ड्स क्या करती हैं, इस क्रो के फेदर्स की जो उसने पेस्ट किए हुए थे इसकी तारीफ करती हैं. The bird said, "You are the most beautiful bird that we have ever seen." तो ये सारे बर्ड्स बोलते हैं कि तुम ही सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल बर्ड हो, अभी तक हमने जितने भी बर्ड्स इस जंगल में देखे हैं, तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल कोई नहीं है. The cuckoo said, "Will you be a friend with us?" The cuckoo, कोयल, वो कहती है कि क्या तुम मेरी फ्रेंड बनना पसंद करोगी. The crow was very happy to hear it. तो जो क्रो है ना वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है ये बात सुन के, क्योंकि जो क्रो है क्या उसकी आवाज अच्छी लगती है, वो काय काय करता है, उसकी आवाज अच्छी नहीं लगती है, लेकिन कोयल कितना ब्यूटीफुल गाना गाती है वो सबको अच्छी लगती है. तो जब कोयल अपना फ्रेंडशिप का हाथ इस क्रो के लिए बढ़ाती है तो इस क्रो को बहुत खुशी होती है कि कुकू मेरे साथ फ्रेंडशिप करना चाहती है. He become prouder. Go away, you ugly bird. ठीक है, तो अब देखो ये क्रो के अंदर ना बहुत ज्यादा घमंड आ गया था. इसने सोचा अपने माइंड में कि कोयल मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहती, इट मींस मैं सच में बहुत सुंदर दिख रही हूँ. तो इसीलिए क्या बोलती है, ओह जस्ट गेट आउट. ठीक है, तुम जाओ यहाँ से,
तुम अगली बर्ड, मैं तुमसे कोई दोस्ती नहीं करूंगी। हाउ कैन आई मेक यू माई फ्रेंड, सेड द क्रो। तो क्रो कहता है मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड कैसे बना सकती हूँ, तुम जाओ यहां से। सडनली द स्काई वॉज कवर्ड विथ क्लाउड्स। जैसे ही क्रो ये बात बोलता है उसी टाइम पूरे क्लाउड में, मतलब पूरे स्काई में क्लाउड, काले काले बादल घिर जाते हैं। इट स्टार्टेड रेनिंग, द क्रो बिकम वेट। ठीक है, तो जब हर तरफ वो काले काले बादल घिर जाते हैं तो जंगल में ऑल ऑफ सडन यू कैन सी इन दिस पिक्चर माय डियर स्टूडेंट्स, बारिश होने लगती है। ठीक है, तो जब बारिश होना शुरू होता है तो ये कौवा भी क्या होता है, भीग जाता है। द फेदर्स ऑफ पीकॉक ड्रॉप्ड ऑफ हिज बॉडी। ओके, सो आप देख सकते हो जो ये फेदर्स इसने पेस्ट किए थे अपने बॉडी पे, वो भीगने की वजह से गिरने लगते हैं। The birds were surprised to see that it was a crow in feathers of peacock. ठीक है, तो देखो जब ये feathers गिरते हैं ना तो सारे ये जो birds हैं ये बहुत ही ज्यादा shocked हो जाती हैं। ठीक है, shocked भी होती है, surprised भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनको तब पता चलता है ये कोई न्यू बर्ड नहीं है, बल्कि ये तो वही ब्लैक कलर का क्रो है। दे लाफ्ड एट हिम। तो सारी चिड़िया क्या करती हैं, उस कौवे के ऊपर हंसना शुरू कर देती हैं। द क्रो वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। ठीक है, तो उस क्रो को अपने ऊपर ना बहुत शर्म आती है। ठीक है, क्यों शर्म आती है? क्योंकि सारी चिड़िया उसके ऊपर हंसना शुरू कर देती हैं। ये फ्लू अवे फ्रॉम देयर, इसको इतनी शर्म आती है कि ये क्या करता है, उस डाल को छोड़ के वहां से उड़ के कहीं और ये चला जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल इन आवर चैप्टर। नाउ वी आर गोइंग टू सी द वर्ड मीनिंग्स जो हमने इस चैप्टर में देखे हैं। कौन कौन से वर्ड मीनिंग्स है? हिप, हिप का क्या मतलब होता है? ए कलेक्शन ऑफ समथिंग। जब आप कोई चीज इकट्ठा करते हैं ना उसी को कहा जाता है हिप। नोडेड, नोडेड का क्या मतलब है? टू मूव हेड टू से यस। जब आप अपना सर यस कहने के लिए हिलाते हो उसी को नोडेड कहा जाता है। वेट, कवर्ड विथ वाटर। वेट का मतलब जब आप पानी से पूरा कवर हो जाते हो तो आप गीले हो जाते हो, है ना। ashamed, feeling shame। ashamed का मतलब क्या है? शर्म आना। ठीक है, now my dear students we are going to do exercise। तो चलो आज हम मेरे साथ एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। देखो इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपको उनको फिल करना है। जो आंसर सही है उन्हें टिक करना है करेक्ट ऑप्शन से। द क्रो फाउंड द फेदर्स ऑफ डैश इन द फॉरेस्ट। क्रो को किसके फेदर्स मिले थे? पैरट, पीजन या पीकॉक के? पीकॉक के। ठीक है, आप यहां पर लिखोगे भी। ठीक है, नाउ द क्रो डैश द फेदर्स ऑफ पीकॉक ऑन हिज बॉडी। ठीक है, तो क्रो ने क्या किया था, उस फेदर्स को अपनी बॉडी पे स्टक, स्यूड, नन, क्या किया था उसने? यू आर गोइंग टू राइट हियर स्टक। ओके, स्टक। उसने क्या किया था, फेदर्स को पीकॉक के अपने बॉडी पे लगा लिया था। हाउ डिड द क्रो लुक इन द फेदर्स ऑफ पीकॉक। पीकॉक के फेदर्स लगाने के बाद क्रो कैसा लग रहा था? अगली, ब्यूटीफुल या स्मॉल? बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था वो। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस फिलिंग द ब्लैंक्स। अ क्रो फाउंड अ डैश ऑफ फेदर्स। ठीक है, अ क्रो फाउंड अ बंच ऑफ। ठीक है, उसको क्या मिला था? बंडल मिला था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है उसका, फाउंड अ हिप ऑफ फेदर्स। ठीक है, हिप ऑफ फेदर्स। सो आप यहां पे क्या लिखोगे? हिप, HEAP। ठीक है, फाउंड अ हिप, HEAP, क्योंकि उसको क्या मिला था? पिकॉक के फेदर्स का बंडल पूरा मिला था। द बर्ड्स डैश हिज ब्यूटिफुल फेदर्स। ठीक है, बर्ड्स क्या कर रही थी? उसके ब्यूटीफुल फेदर्स को देख के बहुत खुश हो रही थी, है ना। ये देखो द बर्ड्स, देखिए you can take the help of the chapter। देखो, the birds praised। okay, birds ने क्या किया था? उसकी तारीफ ही की थी, है ना। so the birds praised his beautiful feather। the crow become proudy, है ना, उसे बहुत ज्यादा प्राउड आ गया था, प्राउडी। suddenly the sky was dashed with clouds। suddenly sky क्या हो गया था? क्लाउड से घिर गया था ना, देखो the sky was covered with clouds। ठीक है, now we are going to give the answer of the following questions। what did the crow find? crow को क्या मिला था? hip of peacock feathers।
ठीक है। हाउ आर द फेदर्स ऑफ पीकॉक, पीकॉक के फेदर्स कैसे थे, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थे, है ना। देखो द फेदर्स वर वेरी ब्यूटीफुल, फेदर्स क्या थे, बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। ठीक है, चलो। नाउ व्हाई वेर द बर्ड्स सरप्राइज्ड, ठीक है, बर्ड सरप्राइज क्यों हो गई थी, क्यों, क्योंकि वो प्राउडी क्रो का क्या हुआ था, भीगने की वजह से फेदर्स गिर गए थे, है ना। देखो देखो द बर्ड्स वर सरप्राइज टू सी दैट इट वाज अ क्रो इन फेदर्स ऑफ पीकॉक, है ना। क्या, हु वॉज ashamed of himself at last, किसको शर्म आई थी, क्रो को ही तो शर्म आ गई थी। ठीक है, सो क्रो वॉज, ओके। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वर्ड बिल्डिंग, इसमें हमें क्या करना है, देखो, रीअरेंज द लेटर्स इन ईच ऑफ द लेटर ग्रुप गिवन बिलो टू गेट द नेम ऑफ एनिमल। यहाँ पे ना कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं बट वो जम्बल्ड है, ठीक है, तो हमें उनको सही करके लिखना है। एक दिया हुआ है ओडीजी डॉग है, अब KNSE क्या हो सकता है, स्नेक, ठीक है, स्नेक। नाउ दिस वन ACT कैट, CAT कैट, IPEHENT है, क्या होगा ये, एलिफेंट। ओके, नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स, इन पूरे फिलिंग द ब्लैंक्स में हम लोगों को इन, ऑन, अंडर यूज करना है। इन का मतलब क्या होता है, अंदर, ऑन का मतलब ऊपर, अंडर का मतलब किसी चीज के नीचे, ठीक है। द बस इज डैश द रोड, तो बस कहां चलती है, ऑन द रोड, रोड के ऊपर चलती है। द काउ इज डैश द ट्री, काउ कहां है, पेड़ के नीचे है, तो काउ इज अंडर द ट्री। द मैन इज डैश द कार, ये मैन कहां है, कार के अंदर है, तो अंदर है तो इन होगा। द मैन इज इन द कार। द डॉल इज डैश द टेबल, डॉल क्या है, टेबल के ऊपर है, ठीक है, द डॉल इज ऑन द टेबल। द बोट इज डैश द ब्रिज, ये जो बोट है ये ब्रिज के नीचे है, ठीक है, सो द बोट इज अंडर द ब्रिज। ठीक है, समझ में आया कहां आपको इन, कहां पे ऑन और कहां पे अंडर यूज करना है। ठीक है, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप ये देखिए, ये जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले उनको ग्रीट करते हो, तो ग्रीट करते हो तो आप क्या बोलते हो, नमस्ते करते होगे या गुड मॉर्निंग बोलते होगे, ठीक है। आप फिर उसके बाद आप क्या करते हो, आप उनको अपने घर के अंदर बुलाते हो, तो क्या बोलते होगे कि प्लीज आप अंदर आइए। फिर आस्क देम टू सिट डाउन, ठीक है, तो आप फिर उसके बाद क्या करते हो, जब वो घर के अंदर आ जाते हैं फिर आप उनको सोफा पे बैठाते होगे, है ना। ब्रिंग वाटर फॉर देम, उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप उनके लिए पानी लेकर आते हो ताकि वो पानी पिए। उसके बाद आप उनसे पूछते हो ना कि आप कुछ खाना पसंद करेंगे। साथ ही साथ जब वो जाने वाले होते तो आप बोलते हैं कि थैंक यू सो मच आप हमारे घर पर आए, है ना। तो इस तरीके से आप अपने गेस्ट को रिसीव करते हो
है ना, ये आपके पेरेंट्स रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर तरीका है गेस्ट को रिसीव करने का, ठीक है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द एक्टिविटी टाइम। नाउ कम विद मी एंड लेट्स डू द एक्टिविटी। ड्रॉ पेस्ट अ पिक्चर ऑफ अ बर्ड एंड पॉइंट आउट इट्स डिफरेंट पार्ट। आप लोगों को क्या करना है, आप किसी भी बर्ड को ले लीजिए। सपोज आप पैरट, ओके, आप पैरट का पिक्चर बना रहे हो, या तो पैरट का पिक्चर बनाओगे या तो पैरट का पिक्चर आप पेस्ट करोगे अपने नोटबुक में, ठीक है। ये करने के बाद आप लोगों को पैरट के सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में बताने हैं। जैसे हम ह्यूमंस में ये हमारा हेयर है, ये हमारा फॉरहेड है, ये नोज है, ये लिप्स है, ये हमारा क्या है, ये हमारा चिन एरिया है, ये हमारे चेक्स है, ईयर्स है, हैंड्स हैं। तो इस तरीके से पैरट्स, बर्ड्स के भी तो होते हैं बॉडी पार्ट्स, तो आप लोगों को उस पैरट का बॉडी पार्ट के बारे में बताना है। दिस इज योर होमवर्क। Now the second one, the picture given below has different parts of different animal. Identify them and write their names in your notebook. तो आप लोगों को क्या करना है, ये एक्टिविटी भी अपने नोटबुक में करनी है। यहाँ पे ये एक एनिमल का पिक्चर है, ठीक है, बट इस एनिमल की बॉडी में 3 डिफरेंट एनिमल्स का बॉडी पार्ट लगा हुआ है। तो आपको उन 3 एनिमल्स का नाम पहचानना है और पहचानने के बाद उनका नाम आपको अपने नोटबुक में लिखना है। तो सबसे पहले ये किसका है, ये किसका होता है, टाइगर का होता है। स्ट्रिप टाइगर की ही तो होती है ना। तो ये टाइगर की है। ये इतना सारा बाल किसके आगे होता है, किंग ऑफ फॉरेस्ट यानी किंग ऑफ जंगल यानी लायन, ठीक है। तो ये किसकी बॉडी है, ये है लायन की। ओके, अभी माउथ किसकी है, ये इतना बड़ा ट्रंक किसका होता है, नोज किसकी होती है, एलिफेंट की, ठीक है। ठीक है, तो आप इनके बारे में अपने नोटबुक में लिखेंगे। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 8. Now what you have to do, just revise this chapter and complete all the homework which I have given you according to your questions. Okay, now my dear students, I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, take care yourself. Bye.